आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। तो उससे पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किस तरह से गोल्ड का चलते फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहा है। तो उसके जवाब में भी मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो डाला था। तो उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई स्टेप लिया जाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया है और कस्टम ड्यूटी को और बाकी सारे टैक्सेस को बढ़ा के 9% से 15% कर दिया, सॉरी 6% से बढ़ा के 15% कर दिया, उन्होंने 9% जम किया है। तो ये करना यही दर्शाता है कि ये एक्चुअली ये लोग अपने आउट ऑफ आइडियाज़ हो गए। इनके पास इनको कुछ आइडियाज़ आ नहीं रहा है कि जो स्थिति है उसको संभाला कैसे जाए। जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहे हैं और देश में फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं पा रहे हैं, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि देश में फॉरेन एक्सचेंज क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी पे कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया। सारी दुनिया एआई और अदर टेक्निकल थिंग्स पे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज बन रही है, मगर अभी तक हम लोग वही बेसिक सर्विस मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब सर्विस मॉडल पे काम करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से एआई बढ़ा है, उसमें से सर्विस डिपेंडेंसी घटती जा रही है। इसके कारण हमारे देश में ऐसा फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्शन है कि बहुत ही कम फॉरेन एक्सचेंज आएंगे। उसके बाद ये वॉर हो गया। अब वॉर हो गया तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज और ज़्यादा जाने लगे हैं, और ज़्यादा जाने लगे हैं तो ये गोल्ड और ऑयल तो सबके लिए जा रहे हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने गोल्ड पे ये एक्साइज ड्यूटी, मतलब ये ड्यूटी बढ़ाई है। तो उससे दो चीज़ होगा, एक तो गोल्ड का कंजम्पशन कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा। दूसरा ये होगा कि उससे जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसे गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को हेल्प करेगी जो इस इन्फ्लेशन या जो इस इम्पोर्टेड प्राइस की मार से पीड़ित है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि गवर्नमेंट का रिस्पांस ये होना चाहिए कि ऐसे क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आए या हमारी निर्भरता ऑयल पे कम हो। इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस पे काम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को प्रमोट कीजिए, एआई रिलेटेड कंपनीज़ को प्रमोट कीजिए, या आप कुछ टैक्स ब्रेक्स दीजिए। आप जो ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये टैक्स ब्रेक के बजाय ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये और टैक्स ला रहे हैं। तो देखिए, कभी भी गवर्नमेंट, ये तो एक्चुअली दूसरे वीडियो का एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है कि गवर्नमेंट इज़ एन इनएफिशिएंट यूज़र ऑफ कैपिटल। कभी भी कैपिटल गवर्नमेंट का पास नहीं रहना चाहिए। हमेशा एफिशिएंट यूज़ कैपिटल का प्राइवेट सेक्टर ही कर पाता है। ये भी एक सच बात है। लेकिन ये इनका तरीका ही यही हो गया है कि बस कुछ भी करो तो टैक्स बढ़ा दो। अब ये एक्चुअली ये देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो जो देश की जनता का पैसा है वो इनके पास जाएगा, और ये इधर उधर करा के उस पैसे को वेस्ट ही करने वाले, उसका इफिशिएंट यूज़ नहीं होने वाला है। ये आप मान के चलिए, गवर्नमेंट कभी भी पैसा का इफिशिएंट यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि ये आउट ऑफ आइडियाज़ हो गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करके ये मामला सुलझाया जाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा स्टेप है। और इस तरह से अगर प्रॉब्लम को टैकल करने का कोशिश किया जाएगा तो पेशेंट की हालत और ही ख़राब होने वाली है, पेशेंट की हालत ठीक नहीं होने वाली है। सो ओवरऑल इट्स ओके, गवर्नमेंट का फाइनेंसिस के लिए थोड़ा ठीक है, बट मैं उसे ओवरऑल एक नेगेटिव स्टेप मानता हूँ। और ये मेरा विचार है कि इस तरीके से तो हमारा देश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है अगर ऐसा ही चलते रहा। दे आर जस्ट आउट ऑफ आइडियाज़, दे डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए वो कुछ भी सुन रहे हैं। दे क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है थिंकिंग में। बस एक होता है ना डंडा और गाजर दिखा के वो घोड़ा को आगे बढ़ाना और नहीं तो पीछे डंडा से मारना। तो ये डंडा से मार के वो लोग कंजम्पशन कम करा रहे हैं और फॉरेन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज उसमें कोई विजनरी थिंकिंग इस टाइप का मुझे कुछ लग नहीं रहा है। तो ये फ़िलहाल तो मेरा यही विचार है। सो लेट्स सी। थैंक यू।